वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आज से हमने आपके टेस्ट सीरीज शुरू की है और उसका पहला टेस्ट आज ग्रामर पार्ट का प्रिपेयर किया है। उन सारे टॉपिक्स का जो आपकी क्लास 12th में आपके इस साल नए सिलेबस के अनुसार और जो पैटर्न है उसके अनुसार आने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके क्लोजेस से लिया है और ये है आई लाइक द स्कूल इट इज़ मॉडर्न। इसको विच से आपको कनेक्ट करना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है, फिर हम आपको बताएंगे आपका आंसर सही है या गलत है, और अगर सही है तो आपको अगर कहीं थोड़ी सी भी मिस्टेक रहेगी तो वो भी हम ठीक करेंगे, साथ ही गलत है तो ये भी बताएंगे कैसे आपका आंसर सही होगा। आपका समय स्टार्ट हो गया है। ज़रूर से आपने आपका आंसर बना लिया होगा। बिल्कुल, आई लाइक द स्कूल नाउन है और नाउन के लिए इट आया हुआ है। प्रोनाउन को हटाकर और उसकी जगह विच लगा देते हैं। यही पढ़ा है हमने आपको। तो विच किसके लिए आता है? एनिमल और थिंग के लिए, यानी जानवर और वस्तु के लिए। और मोस्टली क्या होता है? इट को हटाकर हम संज्ञा को सर्वनाम के से कनेक्ट कर देते हैं। यानी आई लाइक द स्कूल, और यहाँ पर आप इस इट को हटाकर इस जगह पर विच लगा देंगे। आई लाइक द स्कूल विच इज मॉडर्न। नंबर 2, द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर सी इज माई सिस्टर। इसको हु से कनेक्ट कीजिए। द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर सी इज माई सिस्टर। सेकेंड क्वेश्चन है, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। जरूर से आपने आपका आंसर सोच लिया होगा और मोस्टली स्टूडेंट्स ने वही सोचा होगा। लड़की है, द गर्ल नाउन है, उसका प्रोनाउन सी है। सी को हटाकर हु से कनेक्ट करके पूरा सेंटेंस यहाँ आ जाएगा, यही सोचा होगा। ये बिल्कुल गलत है। क्यों है? ध्यान से समझिए। इसमें आपको एक चीज ध्यान से समझनी कि पहले चीज आपको कौन सी बोलनी है। नियम भूल जाइए आप, तो ये ट्रिक ध्यान रखिए कि पहले चीज कौन सी बोलनी है। आप किसी को बता रहे हैं कि वो मेरी बहन है, वहां पर 20 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं, तो कैसे बताएंगे? कोई ना कोई हिंट देंगे, कोई क्लू देंगे जिससे पता लगेगा, या पहले कहेंगे कि वो लड़की मेरी बहन है। बताइए आप यही कहेंगे, कोई क्लू देंगे, कोई हिंट देंगे, तो उसी हिसाब से इस हु को कनेक्ट कीजिए। ये नियम आपके बीच में हु में हर जगह काम आएगा। मैंने हु का इसके लिए अलग वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर ये देखिए। ये भी भूल जाइए मेन क्लोज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है, डिपेंडेंट क्लोज। आप तो ये ध्यान रखिए। अब वो लड़की जो चेयर पर बैठी हुई है वो मेरी बहन है, तो ये हु आएगा, कहाँ कनेक्ट होगा? इस जगह कनेक्ट होगा। द गर्ल हु इज सिटिंग ऑन द चेयर। अब ये सेट जाएगा, यहाँ से ये फुल स्टॉप बैठ जाएगा। द गर्ल हु इज सिटिंग ऑन द चेयर इज माई सिस्टर। इज माई सिस्टर यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ये आंसर बनेगा। थर्ड वाला, द स्टूडेंट वर्क्स हार्ड ही हैज ब्राइट फ्यूचर। हु से कनेक्ट कीजिए। द स्टूडेंट वर्क्स हार्ड ही हैज ब्राइट फ्यूचर। हु से कनेक्ट कीजिए। और वही बात यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ने जो ट्रिक पढ़ी है, जो भी पढ़ा है, वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो किया होगा वो रूल। द स्टूडेंट यहाँ नाउन है, ही प्रोनाउन है, पूरा उठ के यहाँ आ जाएगा और फिर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ध्यान से समझिए, इसका मीनिंग पकड़िए। द स्टूडेंट वर्क्स हार्ड, जो विद्यार्थी कठिन मेहनत करता है वही उसका भविष्य उज्जवल होता है, यही कहेंगे। या ये कहेंगे द स्टूडेंट, और इस ही को हमने हु में कनेक्ट किया थोड़ी देर के लिए, और ये बनेगा जिसका भविष्य उज्जवल होता है। यानी वो विद्यार्थी जिसका भविष्य उज्जवल होता है बाद में मेहनत करता है। यानी भविष्य पहले उज्जवल हो गया, ब्राइट हो गया फ्यूचर, फिर मेहनत करेगा, फिर मेहनत करके क्या करेगा? जब फ्यूचर ही ब्राइट हो गया, वो डॉक्टर बन गया, जो भी बनना था। इसलिए ये हु कहाँ आएगा? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर गलत हो जाएगा ये सेंटेंस। यहाँ पर आएगा द स्टूडेंट, और ये हु वर्क्स हार्ड, जो कठिन मेहनत करता है, हैज ब्राइट फ्यूचर, ये कनेक्ट हो जाएगा। नंबर 3, द बॉय वॉज इंटेलिजेंट ही टॉप द क्लास। लड़का, द बॉय वॉज इंटेलिजेंट ही टॉप द क्लास। हु से कनेक्ट कीजिए आप इसको। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। द बॉय वॉज इंटेलिजेंट ही टॉप द क्लास। यहाँ पर हु कैसे आएगा? क्या इस तरीके से आएगा, या फिर जो हम ट्रिक में सीखते हैं ज़्यादातर उस तरीके से आएगा? जरूर से आंसर बना लिया होगा आपने। अब ध्यान से समझना इस सेंटेंस को। द बॉय वॉज इंटेलिजेंट ही टॉप द क्लास। मैंने क्या कहा? सेंटेंस का मीनिंग पकड़िए। अगर कोई समझ में नहीं आता, मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज, तो आप तो ये चीज़ पकड़ लीजिए। लड़का जिसने कक्षा को टॉप किया इंटेलिजेंट था, यही बोलेंगे। वो लड़का जिसने क्लास को टॉप किया वो इंटेलिजेंट था, या उसका लड़का था, उसका बेटा था, वहाँ रहता था, यही कहेंगे। तो आप पहले सेंटेंस कौन सा आएगा? द
द बॉय, ये हमने लिखा द बॉय, ये संज्ञा हो गया द बॉय। ही को चेंज करेंगे हु में, ही को इसमें उठेगा पूरा सेंटेंस। द बॉय हु टॉप द क्लास, हु टॉप द क्लास, ये हु टॉप द क्लास। अब क्या शेष बचा, वॉज इंटेलिजेंट, ये यहाँ पर आप लिख देंगे, ये यहाँ पर लिख देंगे आप, यहाँ पर ये हटा देता हूँ मैं, द बॉय हु टॉप द क्लास। अब ये बाद वाला यहाँ पर लिख देंगे वॉज, और फिर ये इंटेलिजेंट, वॉज इंटेलिजेंट, ये हमने लिख दिया। अब आपका सेंटेंस 5 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलिए, आई कुड नॉट कम आई वॉज टायर्ड। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलिए आप, आई कुड नॉट कम आई वॉज टायर्ड। जरूर से आपने आपका आंसर बना लिया होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, आई कुड नॉट कम आई वॉज टायर्ड। इसका आंसर कैसे बनाएंगे, देखिए मैं नहीं आ सका क्योंकि मैं थका हुआ था, सीधी बात है। अब रीजन है थका हुआ होना, रीजन के लिए आपको पता है क्योंकि मैं थका हुआ था, अपने आप क्योंकि के लिए बिकॉज काम में लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम बिकॉज लेते ही हैं, तो यहाँ बिकॉज लगा देना, ये आंसर बन गया आपका बिल्कुल सही। यहाँ पर बिकॉज लगा देना, और ये बिकॉज का मतलब आप चाहें तो एज भी लगा सकते हैं क्योंकि, और यहाँ पर बिकॉज से भी बन गया, तो आई कुड नॉट कम और ये रीजन बन गया कि मैं थका हुआ था, बिकॉज आई वॉज टायर्ड। नंबर 6 ही इज स्लो ही इज रेगुलर, वो स्लो है लेकिन रेगुलर है। देखिए बोलने से निकल रहा है, इस कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कीजिए आप इन दोनों को, सिंपल सेंटेंस है कंपाउंड में बदलिए, ही इज स्लो ही इज रेगुलर, वो स्लो है लेकिन रेगुलर है, अपने आप निकल रहा है। और आपको पता है कंपाउंड में जब हम बताते हैं लेकिन के लिए तो बट और येट दो दिए हुए हैं, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ही इज स्लो बट, ही इज कॉमन निकल गया, क्या लिख देंगे रेगुलर। चलिए 7th वाला बनाइए, सिंपल सेंटेंस में चेंज कीजिए, ही टुक रेस्ट ही टॉट मी इंग्लिश। ही टुक रेस्ट ही टॉट मी इंग्लिश, सिंपल सेंटेंस में चेंज कीजिए, ही टुक रेस्ट ही टॉट मी इंग्लिश। जरूर से आ गया होगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए किस में दिया हुआ सेंटेंस, देखिए पहले ये काम हुआ उसके बाद दूसरा काम हुआ, पास्ट में दिया हुआ है, सिंपल पास्ट में दिया हुआ है, ही टुक रेस्ट, पहले रेस्ट किया उसके बाद मुझे पढ़ाया, तो ऐसे सेंटेंस को किस में बदलते हैं, हैविंग से बनाते हैं सिंपल सेंटेंस में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैविंग लगा देंगे, हैविंग, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैविंग टेकन रेस्ट, हैविंग टेकन रेस्ट, और ये बाद वाला सेंटेंस पूरा लिख देंगे, ही टॉट मी इंग्लिश। ये कंजंक्शन आपके नए एड हुए हैं, बोथ एंड से कनेक्ट कीजिए, राम इज माई फ्रेंड श्याम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड श्याम इज माई फ्रेंड, बोथ एंड से कनेक्ट कीजिए। जरूर से आपका आंसर आ गया होगा, बोथ एंड से कनेक्ट कीजिए। मैंने बताया था, पढ़ाया जब आपको, पहले एक साथ पहला और दूसरे के साथ दूसरा, और बोथ एंड में जब दो नाउन्स होते हैं तो वर्ब भी प्लूरल की हो जाती है। यानी इसका आंसर बना लिया होगा आपने, बोथ आगे आएगा, पहले के साथ पहला बोथ राम, फिर दूसरे के साथ दूसरा एंड श्याम, बोथ राम, और यहाँ पर लगा देंगे हम श्याम, बोथ राम एंड श्याम। अब दोनों प्लूरल हो गए तो ये इज की जगह क्या हो जाएगा, आर, ये आर, ये विशेष ध्यान रखें, वो यही गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, आर माई और फ्रेंड का भी क्या हो जाएगा, जब दोनों मिलके क्या हो गए फ्रेंड्स, आर माई फ्रेंड्स, आर माई फ्रेंड्स। ये नंबर 9 सी इज फूलिश यू आर फूलिश, एज वेल एज से कनेक्ट कीजिए, ये सेंटेंस आपके सामने है, सी इज फूलिश यू आर फूलिश, एज वेल एज से कनेक्ट कीजिए। जरूर से आंसर आ गया होगा आपको, मैंने पढ़ाया एज वेल एज कंजंक्शन में, ये भी बताया कि एज वेल एज हो, विद हो, टुगेदर विद हो, अलोंग विद हो, सबके साथ क्या होता है, पहले वाले कर्ता की वर्ब आती है। अब यहाँ पर बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे आया, ये तो गलत लग रहा है, लेकिन गलत नहीं होता है, वो पहले वाले के साथ आता है। देखिए यहाँ पर आंसर में सी लिखा, फिर एज वेल एज हमने लिखा, फिर हमने लिखा यू, लेकिन वर्ब किसकी आएगी, पहले वाले की, एज वेल एज में पहले वाले कर्ता के अनुसार आता है, इसलिए पहला सेंटेंस पूरा लिख दिया हमने। ये अब लगने में ऐसा लग रहा है कि कैसे ये तो गलत है, लेकिन गलत नहीं है, एज वेल एज में पहले वाले कर्ता के अनुसार आता है, बाद वाला कर्ता सिंगुलर हो प्लूरल हो इससे फर्क नहीं पड़ता। नंबर 10 फ्रेजल वर्ब्स का, द थ्यूज द हाउस लास्ट नाइट, ब्रोक अपॉन और ब्रोक इनटू में से एक आएगा। जल्दी से सोचिए इसमें कौन सा आंसर आएगा, दोनों फ्रेजल वर्ब्स कौन सी आएगी। आपने आपका आंसर सोच लिया होगा,
द थ्यूज द हाउस लास्ट नाइट, ब्रोक अपॉन और ब्रोक इनटू, एक आएगा। और आपको पता है ब्रेक इनटू जो फ्रेजल वर्ब होती है उसका मतलब होता है चोरी करना, सेंधमारी करना, किसी के घर में जबरदस्ती चोरी के इरादे से घुसना, तो ब्रेक इनटू। और इसका पास्ट होता है ब्रोक इनटू, क्योंकि यहाँ लास्ट नाइट पास्ट दिया हुआ है इसलिए ब्रोक इनटू आएगा। लास्ट, अ गुड ट्री ब्लैंक, इस पे गुड फ्रूट, ब्रिंग्स इन ब्रॉड, ब्रिंग्स फोर्थ में से एक। आपका टाइम शुरू हो गया है। अ गुड ट्री गुड फ्रूट, ब्रिंग्स इन और ब्रिंग्स फोर्थ में से, इन सबके वीडियोज बने हुए हैं, हर टॉपिक का वीडियो बना हुआ है, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है ये नया ऐड हुआ तो इसका भी मैंने वीडियो बना दिया है आप लोगों के लिए। और इसका सही आंसर आएगा ब्रिंग्स फोर्थ। क्यों आएगा? क्योंकि ब्रिंग्स इन का मतलब होता है कमाना और ब्रिंग्स फोर्थ का मतलब होता है पैदा करना, उत्पन्न करना। एक अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है, उत्पन्न करता है, ब्रिंग्स फोर्थ। तो ये आज आपका 11 क्वेश्चंस का टेस्ट 1 कंप्लीट हुआ। इसमें आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो भी आपके डाउट्स हैं, जहाँ भी आपकी गलतियाँ हुई है, अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।